बिहार टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे किसान। जहानाबाद से मनोज कुमार की रिपोर्ट। पराली जलाने से ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषित होने तथा मिट्टी की उर्वरता समाप्त होने की नसीहत भले ही किसानों को कृषि विभाग द्वारा दिया गया हो, लेकिन किसान धड़ल्ले से गेहूं की कटाई के बाद पराली जला रहे हैं। जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड क्षेत्र के मुरगांव पंचायत से लेकर तीरा पंचायत के विभिन्न गांव में किसानों द्वारा सरकारी आदेशों को धता बताते हुए धड़ल्ले से पराली जलाने की कार्रवाई की जा रही है। पराली जलाने के क्रम में कई गांव में गेहूं के खड़े फसल में आग लगने के साथ साथ अन्य छोटे छोटे बड़ी संख्या में पेड़ पौधे की जलने की भी खबर है। हालांकि अग्निशमन विभाग द्वारा भी किसानों को इस हरकत से बाज आने की अपील की गई है, साथ ही तथा गांव गांव में जाकर शिविर लगाकर जागरूक किया गया है। कृषि विभाग द्वारा पराली जलाने के लिए चिन्हित किए गए किसानों को आगामी 3 वर्षों तक किसी प्रकार का कृषि विभाग से अनुदान नहीं मिलने की बात भी बताई गई है। बावजूद इसके धड़ल्ले से पराली जलाने की प्रक्रिया तेजी से प्रचलित है। गेहूं के हार्वेस्टिंग होने के बाद खेतों में बचे अवशेषों को जलाने की यह परिपाटी पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत बताते हुए स्थानीय लोगों ने ऐसे लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई की भी मांग की है। हार्वेस्टिंग के बाद अवशेषों को रीपर से भूसा भी बनाया जा रहा है, जिससे एक तो खेतों की सफाई हो जा रही है, वहीं पशुपालकों को भूसा भी उपलब्ध हो जा रहा है। लेकिन कुछ हठधर्मी लोगों द्वारा जानबूझकर आग लगाया जा रहा है। हाल ही में ढोंगरा गांव में इस तरह आग लगाए जाने से 500 से अधिक पौधे जलकर सूख गए। करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई गई। भगवानपुर गांव के किसानों ने बताया कि शायद ही कोई गांव बचा है जहां आग से क्षति न हुई हो। रोस्तमपुर, कटौली, भगवानपुर, सुल्तानपुर, उतीमपुर, वलीपुर समेत दर्जनों गांवों में आग लगाने से हुई क्षति का मंजर देखा जा सकता है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि पराली जलाने की वजह से जहां एक तरफ प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके वजह से जमीन भी बंजर होने लगती है। जमीन के बंजर होने का डायरेक्ट असर किसानों की आमदनी पर पड़ता है। किसानों के द्वारा हर साल पराली जलाने की वजह से मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा में कमी आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा में ज्यादा कमी हो जाएगी तो मिट्टी बंजर भी हो सकती है। वहीं किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक खाद भी फसल पर काम करना बंद कर देंगे। इसका फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगेगा। इसके अलावा पराली या किसी अन्य फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु और केचुआ आदि मर जाते हैं। नतीजतन मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा। व्यापक रूप से किसानों के बीच जागरूकता अभियान आंदोलन की तरह न केवल चलाना है, बल्कि किसानों को सक्रिय रूप से भाग लेने की रणनीति बनानी होगी, अन्यथा सृष्टि का सहार तय है।